मान पा ना सका। जननी मेरी कुंती थी, पर कुंती पुत्र मैं कहला ना सका। ना जाने क्या पाप किया, जो पैदा होते ही मुझे गंगा में छोड़ा। धन्य हुआ जो पिता अधिरथ और माँ राधा ने मुझे गोद लिया। सुत पुत्र कहकर सबने मेरी धनुर्विद्या का अपमान किया, और जिसके पास भी गया मैं, सबने रथ हाँकने का सुझाव दिया। धनुर्धर बनने का सपना जब मैं लेकर गुरु द्रोण के पास गया, सुतपुत्र कहकर उन्होंने भी मेरी विद्या का अपमान किया। पर बरसों की मेहनत से मैंने सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन सब व्यर्थ सा हो गया जब गुरु परशुराम ने मुझे शाप दिया। पर मेरे साथ हुए इन अन्यायियों को जानकर उन्होंने मुझे विजय धनुष का वरदान दिया, और धन्य हो गया मैं जब उन्होंने मुझे क्षमा कर अपना आशीर्वाद दिया। अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर मैं हस्तिनापुर लौटा, और गुरु द्रोण के अहंकार को तोड़ने मैं अर्जुन को चुनौती देने पहुंचा। लेकिन सुतपुत्र कहकर सबने मेरा उपहास किया, पर दुर्योधन ने मुझे अपनी मित्रता का उपहार दिया। अब शुरू होने को महायुद्ध है, अब शुरू होने को महाभारत है। पितामह भीष्म के बाद अब आया कर्ण युद्ध में। खलबली मच गई विपक्षी दलों में, कंकाल बनकर युद्ध कर रहा है। अर्जुन के पास भी कोई उत्तर कहाँ। अर्जुन को बचा लिया भगवान परशुराम के श्राप ने। कर्ण भूल गया अब सब शस्त्र विद्या, फिर धस गया कर्ण का रथ धरती में। निकाले नहीं निकलता रथ का पहिया। माधव ने अर्जुन से कहा फिर पार्थ अब यही अवसर है। मुक्त अब कर दो कर्ण को तुम, इससे पहले उठ खड़ा हो काल फिर से रण में। मान कर बात भगवान श्री कृष्ण की, अर्जुन ने चलाया अस्त्र, शीश धड़ से अलग हो गया कर्ण का। हुआ अंत अब महाबली कर्ण का हुआ। कहा कृष्ण ने महाभारत में, जियो वत्स कोई तुमसा विचित्र नहीं हो सकता। खुद ईश्वर चाहे तो